लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास सेवा सदन का भाग 19। शाम हो गई। सुमन ने दिन भर विठल दास की राह देखी, लेकिन वह अब तक नहीं आए। सुमन के मन में जो नाना प्रकार की शंकाएं उठ रही थीं, वह पुष्ट हो गई। विठल दास अब नहीं आएंगे। अवश्य कोई विघ्न पड़ा, या तो वह किसी दूसरे काम में फंस गए। यह जिन लोगों ने सहायता का वचन दिया था पलट गए। मगर कुछ भी हो, एक बार विठल दास को यहाँ आना चाहिए था। मुझे मालूम तो हो जाता कि क्या निश्चय हुआ। अगर कोई मेरी सहायता नहीं करता, ना करे, मैं अपनी मदद आप कर लूँगी, लेकिन एक सज्जन की आड़ चाहिए। क्या विठल दास से इतना भी नहीं होगा? चलूँ, उनसे मिलूँ और कह दूँ कि मुझे आर्थिक सहायता की इच्छा नहीं है। आप इसके लिए हैरान ना हो, केवल मेरे रहने का प्रबंध कर दें और मुझे कोई काम बता दें जिससे मुझे सूखी रोटियां मिल जाया करें। मैं और कुछ नहीं चाहती, लेकिन मालूम नहीं वह कहाँ रहते। वे पते ठिकाने कहाँ कहाँ भटकती फिरूंगी। चलूं पार की तरफ, लोग वहाँ हवा खाने आया करते हैं, संभव है उनसे भेंट हो जाए। शर्मा जी नित्य उधर ही घूमने जाया करते हैं, संभव है उन्हीं से भेंट हो जाए। उन्हें यह कंगन दे दूंगी और इसी बहाने से इस विषय में भी कुछ बातचीत कर लूँगी। यह निश्चित करके सुमन ने एक किराए की बग्गी मंगवाई और अकेले सैर को निकली। दोनों खिड़कियां बंद कर दी, लेकिन झंझकियों से झांकती जाती थी। छावनी की तरफ दूर तक उधर इधर ताकती चली गई, लेकिन दोनों आदमियों में कोई भी न दिखाई पड़ा। वह कोचवान की क्वींस पार्क की तरफ चलने के लिए कहना ही चाहती थी कि सदन घोड़े को दौड़ाता आता दिखाई दिया। सुमन का हृदय उछलने लगा। ऐसे जान पड़ा मानो इसे वर्षों के बाद देखा है। स्थान के बदलने से कदाचित प्रेम में नया उत्साह आ जाता है। उसका जी चाहा कि उसे आवाज़ दे, लेकिन जब्त कर गई। जब तक आंखों से ओझल न हुए, उसे संतृप्त प्रेम दृष्टि से देखती रही। सदन के सर्वगतपूर्ण सौंदर्य पर वह कभी इतनी मुग्ध न हुई थी। बग्गी क्वींस पार्क की ओर चली। यह पार्क शहर से दूर था, बहुत कम लोग उधर आया करते थे, लेकिन पद्म सिंह का एकांत प्रेम उन्हें यहाँ खींच लाता था। यहाँ विस्तृत मैदान में एक तकिएदार बेंच पर बैठे हुए वह घंटों विचार में मग्न रहते। ज्यों बग्घी फाटक के भीतर आई, सुमन को शर्मा जी मैदान में अकेले बैठे दिखाई दिए। सुमन का हृदय दीप शिखा की भांति थरथराने लगा। भय की इस दशा का ज्ञान पहले होता तो वह यहाँ तक आ ही नहीं सकती थी, लेकिन इतनी दूर आकर और शर्मा जी को सामने बैठे देखकर निष्काम लौट जाना मूर्खता थी। उसने जरा दूरी पर बग्घी रोक दी और गाड़ी से उतरकर शर्मा जी की ओर चली, उसी प्रकार जैसे शब्द वायु के प्रतिकूल चलता है। शर्मा जी कुतूहल से बग्घी देख रहे थे। उन्होंने सुमन को पहचाना नहीं। आश्चर्य हो रहा था कि यह कौन महिला इधर चली आती है। विचार किया कि कोई ईसाई लेडी होगी, लेकिन जब सुमन समीप आ गई तो उन्होंने उसे पहचाना। एक बार उसकी ओर दबी आंखों से देखा, फिर जैसे हाथ पांव फूल गए। जब सुमन सिर झुकाए हुए उनके सामने आकर खड़ी हो गई तो वह झेंपते हुए दीनतापूर्ण नेत्रों से इधर उधर देखने लगे, मानो छिपने के लिए कोई बिल ढूंढ रहे हों। तब अकस्मात वह लपक कर उठे और पीछे की ओर फिरकर वेग के साथ चले लगे। सुमन पर जैसे वज्रपात हो गया। वह क्या आशा मन में लेकर आई थी और क्या आंखों से देख रही है। प्रभु, यह मुझे इतना नीच और अधम समझते हैं कि मेरी परछाई से भी भागते हैं। वह श्रद्धा जो उनके हृदय में शर्मा जी के प्रति उत्पन्न हो गई थी, क्षण मात्र में लुप्त हो गई। बोली, मैं आप ही से कुछ कहने आई हूँ, जरा ठहरिए, मुझ पर इतनी कृपा कीजिए। शर्मा जी ने और भी तेज कदम बढ़ाए, जैसे कोई भूत से भागे। सुमन से यह अपमान न सहा गया। तीव्र स्वर में बोली, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आई हूँ कि आप इतना डर रहे हैं। मैं आपको केवल यह कंगन देने आई हूँ, यह लीजिए, अब मैं आपकी चली जाती हूँ। यह कहकर उसने कंगन निकाल कर शर्मा जी की तरफ फेंका। सुमन बग्घी की तरफ कई कदम जा चुकी थी। शर्मा जी उसके निकट आकर बोले, तुम्हें यह कंगन कहाँ से मिला? सुमन बोली, अगर मैं आपकी बातें न सुनूं और मुँह फेर कर चली जाऊं
तो आपको बुरा ना मानना चाहिए। पद्म सिंह ने कहा, सुमन बाई मुझे लज्जित न करो, मैं तुम्हारे सामने मुंह दिखाने योग्य नहीं हूँ। सुमन ने कहा, क्यों? पद्म सिंह ने कहा, मुझे बार बार यह वेदना होती है कि अगर उस अवसर पर मैंने तुम्हें अपने घर से जाने के लिए ना कहा होता तो आज नौबत ना आती। सुमन ने कहा, तो इसके लिए आपको लज्जित होने की क्या आवश्यकता है? अपने घर से निकाल कर आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, मेरा जीवन सुधार दिया। शर्मा जी इस ताने से तिलमिला उठे, बोले, अगर यह कृपा है तो गजाधर पांडे और विठलदास की है, मैं ऐसे कृपा का श्रेय नहीं चाहता। सुमन ने कहा, आप नेकी कर और दरिया में डाल वाली कहावत पर चले, पर मैं तो मन में आपका एहसान मानती हूँ। शर्मा जी बोले, मेरा मुँह ना खुलवाइए, मन की बात मन ही में रहने दीजिए, लेकिन आप जैसे सहृदय मनुष्य से मुझे ऐसी निर्दयता की आशा न थी। आप चाहे समझते हों कि आदर और सम्मान की भूख बड़े आदमियों ही को है, किंतु दीन दशा वाले प्राणियों को इसकी भूख और भी अधिक होती है, क्योंकि उनके पास इसके प्राप्त करने का कोई साधन नहीं होता। वे इसके लिए चोरी, छल कपट सब कुछ कर बैठते हैं। आदर में वह संतोष है जो धन और भोग विलास में भी नहीं है। मेरे मन में नित्य यही चिंता रहती है कि यह सादर कैसे मिले। उसका उत्तर मुझे कितनी ही बार मिला, लेकिन आपके होली वाले जलसे के दिन जो उत्तर मिला उसने भ्रम दूर कर दिया, मुझे आदर और सम्मान का मार्ग दिखा दिया। और यदि मैं उस जलसे में न आती तो आज मैं आपके झोपड़े में संतुष्ट होती। आपको मैं बहुत सच्चरित्र पुरुष समझती थी, इसलिए आपकी रसिकता का मुझ पर और भी प्रभाव पड़ा। भोलीबाई आपके सामने गर्व से बैठी हुई थी, आप उसके सामने आदर और भक्ति की मूर्ति बने हुए थे। आपके मित्र वृंद उसके इशारे पर कठपुतली की भांति नाचते थे। एक सरल हृदय आदर की अभिलाषणी स्त्री पर उस दृश्य का जो फल हो सकता था वही मुझ पर हुआ। पर अब उन बातों का जिक्र ही क्या, जो कुछ हुआ वह हुआ, आपको क्यों दोष दूं? यह सब मेरा अपराध था। मैं सुमन और कुछ ना चाहती थी, लेकिन शर्मा जी ने जो इस कथा को बड़े गंभीर भाव से सुन रहे थे बात काट दी और पूछा, सुमन ये बातें तुम मुझे लज्जित करने के लिए कह रही हो या सच्ची हैं? सुमन ने कहा, यह तो आपको लज्जित करने ही के लिए कह रही हूँ, लेकिन बातें सच्ची हैं। इन बातों को बहुत दिन हुए मैंने भुला दिया था, लेकिन इस समय आपने मेरी परछाई से भी दूर रहने की चेष्टा करके ये सब बातें याद दिला दे, लेकिन अब मुझे स्वयं पछतावा हो रहा है, मुझे क्षमा कीजिए। शर्मा जी ने सिर न उठाया, फिर विचार में डूब गए। सुमन उन्हें धन्यवाद देने आई थी, लेकिन बातों का क्रम कुछ ऐसा बिगड़ा कि उसे उसका अवसर ही न मिला, और अब इतनी अप्रिय बातों के बाद उसे अनुग्रह और कृपा की चर्चा असंगत जान पड़ी। वह अपनी बग्घी की ओर चली। एकाएक शर्मा जी ने पूछा, और कंगन? सुमन ने कहा, यह मुझे कल सराफे में दिखाई दिया, मैंने बहू जी के हाथों में इसे देखा था, पहचान गई, परंतु वहाँ से उठा लाई। शर्मा जी ने कहा, कितना देना पड़ा? सुमन ने कहा, कुछ नहीं, उल्टे सराफा पर और धौंस जमाई। शर्मा जी ने कहा, सराफ का नाम बता सकती हो? सुमन ने कहा, नहीं, वचन दे आई हूँ। यह कहकर सुमन चली गई। शर्मा जी कुछ देर तक तो बैठे रहे, फिर बेंच पर लेट गए। सुमन का एक एक शब्द उनके कानों में गूंज रहा था। वह ऐसे चिंतामग्न हो रहे थे कि कोई उनके सामने आकर खड़ा हो जाता तो भी उन्हें खबर न होती। उनके विचारों ने उन्हें स्तंभित कर दिया था। ऐसा मालूम होता था मानो उनके मर्म स्थान की कड़ी चोट लग गई हो। शरीर में एक शिथिलता सी प्रतीत होती थी। वह एक भावुक मनुष्य थे। सुभद्रा अगर कहीं हंसी में भी कोई चुभती हुई बात कह देती तो कई दिनों तक वह उनके हृदय को मथती रहती थी। उन्हें अपने व्यवहार पर, आचार विचार पर, अपने
कर्तव्य पालन पर अभिमान था, आज वह अभिमान चूर चूर हो गया। जिस अपराध को उन्होंने पहले गजाधर और विठलदास के सिर मढ़कर अपने को संतुष्ट किया था, वही आज 100 गुने बोझ के साथ उनके सिर पर लद गया। सिर हिलाने की भी जगह न थी, वह इस अपराध से दबे जाते थे। और विचार तीव्र होकर मूर्तिमान हो गया और वहीं बहुत दूर से उनके कान में आवाज आई, वह जलसा न होता तो आज मैं अपने झोपड़ी में मग्न होती। इतने में हवा चली, पत्तियां हिलने लगी, मानो वृक्ष अपने काले भयंकर सिरों को हिला हिला कर कहते थे, सुमन की है दुर्गति तुमने की है। शर्मा जी घबरा कर उठ, देर हो गई थी। सामने गिरजा घर का ऊंचा शिखर था, उसमें घंटा बज रहा था। घंटे की सुरीली ध्वनि कह रही थी, सुमन की यह दुर्गति तुमने की। शर्मा जी ने बलपूर्वक विचारों को समेटकर आगे कदम बढ़ाया। आकाश पर दृष्टि पड़ी, काले पटल पर उज्जवल भविष्य दिव्य अक्षरों में लिखा हुआ था, सुमन की यह दुर्गति तुमने की। जैसे किसी चटेल मैदान के सामने में उमड़ी हुई काली घटाओं को देखकर मुसाफिर दूर से अकेले वृक्ष की ओर सबेग चलता है, उसी प्रकार शर्मा जी लंबे लंबे पग धरते हुए इस पार्क से आबादी की तरफ चले, किंतु विचार चित्र की कहाँ छोड़ते थे। सुमन उसके पीछे पीछे आती थी, कभी सामने आकर रास्ता रोक लेती थी और कहती, मेरी यह दुर्गति तुमने की है। कभी इस तरफ से कभी उस तरफ से निकल आती और यही शब्द दोहराती। शर्मा जी ने बड़ी कठिनाई से उतना रास्ता तय किया कि घर आए और कमरे में मुँह ढककर पड़े रहे। सुभद्रा ने भोजन करने के लिए आग्रह किया तो उसे सिर दर्द का बहाना करके टाला। सारी रात सुमन उनके हृदय में बैठी हुई उन्हें कोसती रही, तुम विद्वान बनते थे, तुमको अपने बुद्धि विवेक पर घमंड है, लेकिन तुम फूस के झोपड़े के पास बारूद की हवाई फुलझड़ियाँ छोड़ते हो। अगर तुम अपना धन फूंकना चाहते हो तो जाकर मैदान में फूको, गरीब दुखियों का घर क्यों जलाते हो। प्रातःकाल शर्मा जी विठलदास जी के घर जा पहुँचे। सुभद्रा को संध्या के समय कंगन की याद आई, लपकी हुई स्नान घर में गई। उसे खूब याद था कि उसने यहीं ताक पर रख दिया था, लेकिन उसका वहाँ पता ना था। इस पर वह घबराई, अपने कमरे के प्रत्येक ताक और अलमारी को देखा, रसोई के कमरे के चारों ओर ढूंढा। घबराहट और भी बढ़ी, फिर तो उसने एक एक संदूक एक एक कोना छान मारा, मानो कोई सुई ढूंढ रही हो, लेकिन कुछ पता ना चला। मैरी से पूछा तो उसके बेटे की कसम खाकर कहा, मैं नहीं जानती। जीतन को बुलाकर पूछा, वह बोला, मालकिन बुढ़ापे में यह दाग मत लगाओ, सारी उम्र भले भले आदमियों की चाकरी में की कटी है, लेकिन कभी नीयत नहीं बिगड़ी। अब कितने दिन जीना है कि नीयत बद करूंगी। सुभद्रा हताश हो गई, अब किससे पूछें। जीना माना, फिर संदूक, कपड़ों की गठरियाँ आदि खोल खोल कर देखी, आटे दाल की हांडियाँ भी न छोड़ी, पानी के मटकों में हाथ डाल डाल कर टटोला। अंत में निराश होकर चारपाई पर लेट गई। उसने सदन को स्नान गृह में जाते देखा था। शंका हुई कि उसी ने हंसी में छिपा कर रखा हो, लेकिन उससे पूछने की हिम्मत न पड़ी। सोचा, शर्मा जी घूमकर खाना खाने आए तो उनसे कहूँगी। ज्यों ही शर्मा जी घर में आए, सुभद्रा ने उनसे रिपोर्ट की। शर्मा जी ने कहा, अच्छी तरह देखो, घर ही में होगा, ले कौन जाएगा। सुभद्रा ने कहा, घर की एक एक अंगुल जमीन छान ली। शर्मा जी ने कहा, नौकर से पूछो। सुभद्रा ने कहा, उससे पूछा। दोनों कसम खाते हैं, मुझे खूब याद है कि मैं उसे नहाने के कमरे में ताक पर रख दिया था। शर्मा जी ने कहा, तो क्या उसके पर लगे थे जो आप उड़ गया। सुभद्रा ने कहा, नौकरों पर तो मेरा संदेह नहीं है। शर्मा जी ने कहा, तो दूसरा कौन ले जाएगा। सुभद्रा ने कहा, कहो तो सदन से पूछूं, मैंने उसे उस कमरे में जाते देखा था, शायद दिल लगी के लिए छिपा रखा हो। शर्मा जी ने कहा, तुम्हारी भी क्या समझ है, उसने छिपाया होता तो कहना देता। सुभद्रा ने कहा, तो पूछने में हर्जी क्या है, सोचता
हो कि खूब हैरान करके बताऊंगा। शर्मा जी ने कहा, हर्ज क्यों नहीं, कहीं उसे न देखा हो तो समझेगा मुझे चोरी लगाती हो। सुभद्रा ने कहा, उस कमरे में तो वह गया था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। शर्मा जी ने कहा, तो क्या वहाँ तुम्हारा कंगन उठाने गया था? विवाद की बात करती हो, उससे भूल कर भी ना पूछना। एक तो वह ले ही ना गया होगा, और ले भी गया होता तो आज नहीं कल दे देगा, जल्दी क्या है? सुभद्रा ने कहा, तुम्हारे जैसे दिल कहाँ से लाऊं, ढांढस तो हो जाएगी। शर्मा जी ने कहा, चाहे जो कुछ हो, उससे कदापि ना पूछना। सुभद्रा उस समय तो चुप हो गई, लेकिन जब रात को चाचा भतीजे भोजन करने बैठे तो उससे रहा ना गया। सधन से बोली, लाला मेरा कंगन नहीं मिलता, छिपा रखा हो तो दे दो, क्यों हैरान करते हो? सदन के मुख पर रंग उड़ गया और कलेजा कांपने लगा। चोरी करके सीनाजोरी करने का ढंग ना जानता था, उसके मुंह में कौर था, उसे चबाना भूल गया। इस प्रकार मौन हो गया कि मानो कुछ सुना ही नहीं। शर्मा जी ने सुभद्रा की ओर ऐसे अग्नेय नेत्रों से देखा कि उसका रक्त सूख गया। फिर जबान खोलने का साहस न हुआ। फिर सदन ने शीघ्रता पूर्वक 2-4 ग्रास खाए और चौके से उठ गया। शर्मा जी बोले, यह तुम्हारी क्या आदत है कि मैं जिस काम को मना करता हूँ वह अदबदा के करती हो? सुभद्रा बोली, तुमने उसकी सूरत नहीं देखी, वही ले गया है, अगर झूठ निकल जाए तो चोर की सजा वही मेरी। शर्मा जी ने कहा, यह सामुद्रिक विद्या कब से सीखी? सुभद्रा ने कहा, उसकी सूरत से साफ मालूम होता था। शर्मा जी फिर बोले, अच्छा मान लिया वही ले गया हो तो कंगन की क्या हस्ती है, मेरी तो यह शरीर की उसी का पाला है। वह अगर मेरी जान मांगे तो मैं दे दूं, मेरा सब कुछ उसका है, वह चाहे मांग कर ले जाए चाहे उठा ले जाए। सुभद्रा ने चिढ़कर कहा, तो तुमने गुलामी दिखाई है, गुलामी करो, मेरी चीज़ कोई उठा ले जाएगा तो मुझसे चुप ना रहा जाएगा। दूसरे दिन संध्या को जब शर्मा जी सैर करके लौटे तो सुभद्रा उन्हें भोजन कराने के लिए बुलाने लगी। उन्होंने कंगन उसके सामने फेंक दिया। सुभद्रा ने आश्चर्य से दौड़कर उठा लिया और पहचान कर बोली, मैंने कहा था ना कि उन्होंने छिपा कर रखा होगा, और वही बात निकली ना। शर्मा जी ने कहा, फिर वही बेसिर पैर की बातें करती हो, उसे मैंने बाजार में एक शराब की दुकान पर पाया है। तुमने सदन पर संदेह करके उसे भी दुख पहुंचाया और अपने आप को भी कलुषित किया।